जियो और गूगल ने मिलकर दुनिया का सबसे किफायती स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट बनाया, जिसे गणेश चतुर्थी के मौके पर भारतीय बाजार में लाया जाना था, लेकिन ये अब तक नहीं आ सका है। इसके पीछे की वजह है सेमीकंडक्टर क्राइसिस, यानी चिप बनाए जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर की कमी। सेमीकंडक्टर सप्लाई में कमी आने की वजह से इसका इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 44वें एजीएम में इस स्मार्टफोन की घोषणा की थी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी इस स्मार्टफोन के बारे में कहा था कि जियो और गूगल का अगला कदम साथ मिलकर बनाए गए एक नए किफायती जियो स्मार्टफोन के साथ शुरू होता है। रिलायंस जियो ने अब बयान जारी कर कहा है कि इस मोबाइल की उपलब्धता में अब 2 महीने का अतिरिक्त वक्त लगेगा। हालांकि सीमित लोगों के साथ इस फोन की टेस्टिंग की जा रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फोन बाजार में गेम चेंजर साबित होगा। कम कीमत में गूगल का ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला ये फोन 29 करोड़ लोगों की जिंदगी में पदार्पण कर सकता है, जो अभी भी 2G फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिलायंस जियो ने अब वादा किया तो है कि वो जियो फोन नेक्स्ट को बाजार में दिवाली तक उतार देंगे, लेकिन अभी भी समस्या एक ही है, वो है सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई। इस सप्लाई की मार केवल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र पर ही नहीं पड़ी है, बल्कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र पर भी पड़ी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में कहा था कि सेमीकंडक्टर की सप्लाई में कमी के कारण उनके प्रोडक्शन में 25% की गिरावट आई है और वो सितंबर महीने में 7 दिन बगैर काम किए ही रहेंगे। दरअसल सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई में कमी केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल मुद्दा बन चुका है। कोरोना के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन से तमाम इंडस्ट्रियां बंद पड़ गईं। इसके बाद जैसे ही अनलॉक की घोषणाएं हुई तो कंपनियों ने अपना काम शुरू किया, लेकिन लॉकडाउन के कारण सेमीकंडक्टर चिप से बनने वाले प्रोडक्ट्स की कंपनियों पर असर पड़ा। इससे लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, उनके मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये समस्या 2022 तक जारी रहेगी। हालांकि सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनियों ने भी प्रोडक्शन के मोर्चे पर जोर लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन वित्त वर्ष 2022 के आखिरी क्वार्टर में ही ये पता चल पाएगा कि ये संकट कितना लंबा चलेगा। हमने आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक उदाहरण बताया था, लेकिन ग्लोबल ऑटोमोबाइल बाजार भी इस संकट से जूझ रहा है। इस संकट की चपेट में फोर्ड, डेमलर, टोयोटा और फॉक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनियां भी आई हैं। कई कंपनियों को बाजार में अपनी हिस्सेदारी खोने का भी डर सता रहा है। इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि किसी भी कंपनी के अधिकारी के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी अनुमान है कि अगर कंपनियों का प्रोडक्शन कम हुआ तो गाड़ियों की कीमत में भी इजाफा होगा। अब बात सारी सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई को लेकर ही आती है, जो एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है और इसे सुलझाने में अभी भी 2022 के आखिरी तिमाही तक का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जैसे सप्लाई तेज होगी, वैसे ही प्रोडक्शन में भी तेजी आएगी।